रिया 30 साल की एक वकील थी। उसके पति की मौत के बाद से वह तनहा रहती थी। एक रात उसके कमरे में एक चोर आया। जब आवाज़ से उसकी नींद खुली तो उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। उसे अकेला पाकर उसे चोर ने उसके साथ ऐसा किया कि रात भर उसकी चीखें निकलती रहीं। 30 साल की उम्र में रिया बिल्कुल तनहा रह गई थी, क्योंकि उसका पति आर्मी में काम करता था और 2 साल पहले ही उसकी मौत हो गई थी। उनका कोई बच्चा भी नहीं था। वह बिल्कुल अकेली एक छोटे शहर में रहती थी। कुछ देर वह उसे शहर की कचहरी में जाती और कुछ छोटे मोटे केस या लोगों के कानूनी काम करवाती, और काम से वापस आने के बाद उसका समय काटना बहुत मुश्किल हो जाता। उसने सोचा कि अभी उसकी उम्र ही क्या है, तो उसने ब्यूटिशियन का कोर्स करने की सोची। अब कचहरी के बाद वो रोज़ ब्यूटिशियन कोर्स के लिए जाती थी और 2 घंटे बाद वहाँ रहती थी, जिससे उसका टाइम थोड़ा कट जाता था। रिया ने 24 साल की उम्र में वकालत कर ली थी। उसके लिए तो खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि अब वो कचहरी जाने लगी थी और उसे कुछ केस मिलना भी शुरू हो गए थे। अब उसका अपने काम में बहुत मन लगने लगा था। कुछ साल यूं ही बीत गए और रिया के माँ पापा को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। पर वो शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अपने काम में कोई रुकावट नहीं चाहती थी। तभी उसके घर उसके लिए रिश्ता आ गया। लड़का आर्मी में काम करता था और साल के कई कई महीने घर नहीं आता था। लड़का ज़्यादा दिन घर नहीं रहता तो उसके काम में अड़चन कम आएगी, इसलिए उसे रिश्ता पसंद आ गया। तो उसने उस लड़के से शादी के लिए हाँ कर दी। उस वक्त उसकी उम्र 26 साल की हो चुकी थी। ससुराल में उसके पति के अलावा उसके सास और एक कुंवारा देवर रहता था। उसका देवर अपने पापा के साथ खेत संभाला करता था। उसके पति हर महीने उसके ससुराल पैसा भेजा करते थे। शादी के बाद तो 1 महीने तक उसका पति उसके साथ ही रहा, लेकिन फिर उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करना था तो वह चले गए। उसे उनकी कमी खलने लगी और रात को वो अपने पति के लिए तड़पती रहती थी। बस फ़ोन पर ही उसकी उनसे बात हो पाती थी। उसका देवर कभी कभी उसके कमरे में आ जाता और उसके साथ बातें किया करता था। वह उसकी ही उम्र का था। धीरे धीरे उसे अपना देवर पसंद आने लगा, क्योंकि वह उसके पति से ज़्यादा उसे समय दिया करता था और वह हमेशा उसे हंसाया करता था। उसके ससुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि देवर उसके कमरे में वक्त गुजारे। इस वजह से वह उसे ताने मारते थे, पर वो उनकी परवाह नहीं करती थी, क्योंकि आखिर में वो भी तो जवान है। कब तक ऐसे जिए, और देवर के साथ तो उसका कोई गलत संबंध नहीं था, बस वो अपने देवर को दोस्त मानती थी। उसका पति जब 8 महीने बाद घर आया तो उसके ससुर ने उसके पति के कान भर दिए। न जाने उन्हें क्या क्या उल्टा सीधा बता दिया। उसका पति उस पर बरस पड़ा। उसने कहा कि आप चले जाते हो तो इसलिए मैं विपिन से बात कर लेती हूँ, पर हमारे बीच कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। लेकिन उसके पति ने अपनी माँ और पापा के साथ मिलकर देवर की शादी करवा दी। उसका देवर अब अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारने लगा तो वो फिर से अकेली हो गई। फिर वो कुछ बच्चों को पढ़ाने लगी, जिससे उसका समय कट जाया करता था, और जितना भी समय मिलता वो अपने पति से फ़ोन पर बात कर लिया करती थी। शादी को 7 साल हो गए थे, पर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, और 7 सालों के दौरान इतने ताने सुने कि उसकी आंखों से आंसू आ जाते। उसकी देवरानी को 2 बच्चे हो गए थे और रिया की गोद अभी भी सूनी थी। उसकी देवरानी कहती थी कि पढ़ी लिखी बहू है, इतनी देर से शादी की और बच्चे भी नहीं कर रही है। उसकी देवरानी भी उससे बहुत जलती थी। एक दिन आर्मी वाले घर पर आए, साथ में रिया के पति की लाश लाए थे। उसके पति की मौत के गम से बाहर आने से पहले ही उसके ससुराल वालों ने उसे घर से धक्के मार कर निकाल दिया। उसकी देवरानी तो उससे पहले से ही जलती थी, क्योंकि वो देवर के साथ में शादी से पहले बहुत घुल मिल गई थी। देवरानी ने साफ साफ सास को कह दिया था कि अगर ये विधवा औरत घर पर रही तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। बाकी की कसर उसके सास और ससुर ने पूरी की। हालांकि उसके देवर ने उसका साथ तो दिया था, पर परिवार के आगे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाए। उसके बाद रिया दूसरे शहर में चली आई और वो 6 महीने से अकेली जी रही थी। यही वजह थी कि उसने ब्यूटिशियन क्लास ज्वाइन किया, ताकि और लोगों से उसकी जान पहचान बढ़े। नए शहर में होने की वजह से अभी उसकी वकालत कम चल रही थी, केस कम आ रहे थे, तो उसने सोचा वो भाई भाभी के पास चली जाए। रिया के माँ बाप का देहांत हो गया था। अब उसके भैया ही बस रह गए थे, जो कि उससे 3 साल बड़े थे।
जब वो ट्रेन पकड़कर जाने लगी तो काफ़ी लंबा समय का सफ़र था और उसे पता नहीं क्यों अकेली घबराहट हो रही थी। उसके पास वाली सीट पर एक 35 साल के आसपास का आदमी आकर बैठ गया। वह उसे बार बार घूर घूर कर देख रहा था। रिया का पीने का पानी खत्म हो गया था तो उसने सोचा कि अगले स्टेशन पर उतर कर भर लूँगी, पर जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुँची तो वह आदमी उससे उसकी बोतल छीन कर बोला कि मैं भर देता हूँ, जल्दी से चला गया। वो उसकी हरकतों से काफ़ी घबरा गई थी। उसे लगा कि कहीं ये आदमी चोर तो नहीं, लेकिन ट्रेन छूटने से पहले ही वह उसके पास आ गया और उसे पानी का बोतल थमा दिया, साथ ही कुछ खाने के लिए भी लेकर आया था। एक अजनबी के हाथों कुछ खाना खाने का उसका मन नहीं था, पर वह भी खाने लगा तो उसमें हिम्मत आई और वो भी उस खाने को खाने लगी। बहुत तेज़ भूख लगी थी उसे। घर से लाया हुआ खाना तो कब का ख़त्म हो चुका था। जब रात को सोने का वक्त आया तो उसे ऊपर वाली बर्थ मिली थी। उस आदमी ने कहा कि मैडम, मेरी नीचे वाली सीट है तो आप इस पर सो जाइए, मैं ऊपर सो जाऊंगा। एक अजनबी आदमी उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा था पता नहीं, पर उसे देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि काश उसका भी जीने का कोई सहारा होता तो उसे अकेले इतना घबरा कर ट्रेन की यात्रा नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो इसके मज़े लेती। कुछ रात गुजर जाने के बाद वह आदमी उतरा और उसके करीब बैठ गया। उसे नींद वैसे भी नहीं आ रही थी। वो उठकर बैठ गई। वह आदमी ये देखकर बोला कि आप क्यों उठ गईं? आप सोइए, डर क्यों रही हैं? वो तो सच में डरी हुई थी। तभी ट्रेन आउटर में एकदम धक्के से रुकी। उस आदमी का हाथ उसके हाथ से टच हुआ। उसे अजब एहसास हुआ और उस आदमी को भी तब उसका भी मन आ गया, क्योंकि वो तन्हा थी। वह आदमी भी समझ गया था। उन्होंने जैसे ही करीब आना शुरू किया, ट्रेन में कुछ लोग जाग गए और उन्होंने लाइट जला दी। वो दोनों सकपका गए और अलग अलग होकर बैठ गए। सारे रास्ते रिया और वो आदमी एक दूसरे को देखकर ही काम चलाते रहे। बड़ी मुश्किल से वो खुद को रोक कर बैठी थी। फिर वो थक गई तो लेट गई और कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब वो उठी तो वो आदमी जा चुका था। रिया अपने भैया भाभी के घर पहुंची तो उनका बर्ताव उसके प्रति सही नहीं था। उसकी भाभी की बातों से उसे ऐसा लग रहा था कि उसके आने से वह खुश नहीं है, क्योंकि रिया एक विधवा औरत है। उसकी भाभी एक बार भी अपने बच्चों को उसके साथ खेलने नहीं देती। एक दिन तो उसकी भाभी ने कहा कि तुम्हारे आने की वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और दिन भर तुम्हारे साथ बातें और शरारत करते रहते हैं। फिर रिया के भैया भाभी ने तो उसे सीधे मुंह पर बोल दिया कि तुम खुद का देख लो, वो तो कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने आई थी, हमेशा के लिए तो नहीं आई थी, और वो अपने काम तो खुद ही करती थी, उनके पैसे भी नहीं खाती थी। फिर पता नहीं क्यों उसे ये सब बातें सुना रहे थे। वो तो पूरी छुट्टियां बिताने के लिए आई थी, पर बहुत जल्दी ही सामान पैक करके वो वहाँ से निकल गई, क्योंकि उसके तानों से वो बहुत परेशान हो गई थी। घर वापस आने के बाद एक रात वो सो रही थी, तभी घर के अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगीं, जिससे उसकी नींद खुल गई। वो काफ़ी घबरा गई थी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब उसने उठकर ड्राइंग रूम का लाइट ऑन किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक आदमी नकाब पहने उसके घर के अंदर था। ज़रूर कोई चोर होगा, तभी उसने अपना चेहरा ढक रखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी उसने सोचा कि मैं चिल्लाती हूँ, पर इससे पहले कि वो मुंह से आवाज़ निकाल पाती, वह आदमी उसके पास आ गया और उसे पकड़ लिया और उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। उस अकेली औरत को उस आदमी ने घेर लिया था। वो करती भी तो क्या करती। वो चुप थोड़ी देर खड़ा रहा तो रिया शांत हो गई। जब उसने अपना नकाब हटाया तो रिया के सर के ऊपर से आसमान टूट पड़ा और पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। ये तो वही ट्रेन वाला आदमी था। आखिर वो घर तक उसके पहुंचा कैसे? इससे पहले कि वो उसे कुछ कहती, वह कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस दिन ट्रेन में तुम्हें देखा, तब से तुम्हारे अलावा कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करूँगा। इसीलिए जब तुम ट्रेन में सो गई थीं, तब चुपके से मैंने तुम्हारी पर्स को खंगाला, जिससे तुम्हारे एड्रेस मिल जाए। शायद तो उसमें तुम्हारी आईडी थी। मैंने उसकी फ़ोटो ले ली
और आज तुम्हारे घर आखिर मैं पहुंच ही गया। फिर वो बोला, आप घबराइए मत, मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा। उसके बाद वह कहने लगा कि मैं आपके घर पहली बार आया हूँ, क्या आप मुझे चाय भी नहीं पिलाएंगी? रिया चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। तब रात के 2 बज रहे थे। आखिर ये आदमी सच बोल रहा था या झूठ, वो यही सोच रही थी। चोरों की तरह रात के 2 बजे ये आदमी उसके कमरे में क्यों आया, जबकि वह जानता है कि वो विधवा है। डर के मारे वो कांप रही थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो आदमी इस तरह रात को उसके घर में घुस आएगा। जब चाय बन गई तो वो चाय लेकर कमरे में पहुंची। जब उसने उस आदमी को चाय दी तो वह उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा था और उसके बदन को ताक रहा था। उसने नाइटी पहन रखी थी, वो अपने कपड़े भी नहीं बदल पाई थी और बदलती भी कैसे। वह आदमी उसके बेडरूम में ही बैठा था। चाय लेकर गई वह आदमी रिया से बोला, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो रिया का सर चकरा गया। ये क्या कह रहा है, शादी कर लो। वो वहाँ बैठ गई और उससे कहा कि मैं शादी कैसे कर सकती हूँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। आदमी बोला, आप झूठ मत बोलिए, आप अपने पति से प्यार करती थी, पर अब आप मुझसे प्यार करती हैं। मैंने ट्रेन में आपकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा था। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि वो आदमी उसे भी पसंद आने लगा था और उसके पति के मरते ही उसके ससुराल वालों ने भी उसे निकाल दिया था। उसके भैया भाभी भी नहीं चाहते थे कि वो उनके पास जाए। वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। न जाने क्यों वो उसका उस आदमी पर भरोसा करने का मन किया और उसने उसे हाँ कर दी। फिर उसके बाद उस आदमी ने जो कुछ किया, रिया बिल्कुल ही घबरा गई और रात भर उसकी चीखें निकलती रहीं। उसे नहीं पता था कि ये आदमी उसके साथ ये सब करने लगेगा। रिया की तो उसने हालत ही खराब कर दी थी। रिया का पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। उस आदमी को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। फिर कब दर्द में तड़पते हुए वो बेहोश सी हो गई, उसे पता ही नहीं चला। जब वो सुबह उठी तो वह आदमी उसे नज़र नहीं आ रहा था। वो उसे खोजने लगी। उसे यकीन हो चुका था कि वो आदमी धोखेबाज था और बस मौके का फ़ायदा उठाने आया था। तभी उसकी नज़र घर की अलमारी पर पड़ी, जो खुली हुई थी। उसको देखते ही वो बहुत घबरा गई और जैसे ही वो अलमारी के पास गई तो उसका लॉकर खुला हुआ था और उसके अंदर पड़े हुए उसके सारे सोने के जेवरात और पैसे सब गायब थे, जो कि उसके पति ने 7 वर्षों में उसे बनवा कर दिए थे। जब उसके सास ससुर ने उसे घर से निकाल दिया था तो वो उसके जेवरात वापस मांग रहे थे, पर उसने उन्हें देने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो उसके पति ने बनवा कर दिए थे। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। अब तो वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकती थी। क्या रिपोर्ट लिखवाती, इससे उसकी ही बदनामी होती। वह आदमी उसे लूट कर चला गया था। तभी उसके पास एक फ़ोन आया। कॉलर आईडी में जो नाम था वो देखकर रिया घबरा गई। कांपते हुए हाथों से जब उसने फ़ोन उठाया तो उधर से उसकी सास मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी और बोली कि तेरे कलेजे में भी ठंडक पहुंच गई और मेरे कलेजे में भी। मज़ा तो आया होगा। आज की रात रिया समझ चुकी थी कि उस आदमी को उसके पास उसके सास ससुर ने ही भेजा था, ताकि वह जेवर और पैसा चुरा सके। रिया को ऐसा लग रहा था कि उसके साथ एक घिनौना मजाक हुआ था। लेकिन करीब 3 महीने के बाद ही किसी ने उसके दरवाजे की बेल बजाई थी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसका देवर सामने खड़ा था। उसने कहा, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? उसका देवर अंदर आया और कहा कि रिया, मेरी माँ और पापा और मेरी बीवी ने आपके गहने चुराने के लिए ये सारा गंदा खेल खेला था, लेकिन बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। उस चोरी के बाद ही मेरी माँ बीमार पड़ गई और कुछ दिनों के बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया और मेरी पत्नी किसी और के साथ भाग गई, क्योंकि खेती में नुकसान हो गया था। घर में पैसों की बहुत कमी हो गई थी। अभी मैंने उससे तलाक ले लिया है। फिर उसका देवर बोला, रिया आप मुझसे शादी कर लो, मैं आपको बहुत पसंद करता था, पर आप मेरे भाई की पत्नी थी, इसीलिए मैंने आपको कभी कुछ नहीं बताया। अब जब आप भी अकेली हो और मैं भी अकेला हूँ, हम शादी करके एक नई दुनिया बसाते हैं। उसके देवर ने उसे धोखा नहीं दिया और उसने रिया से शादी कर ली और उसके देवर के बच्चे भी उसके साथ ही रहते थे। अब उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर चुकी थी। दोस्तों, जीवन में कब क्या हो किसी को नहीं पता, इसलिए आत्मनिर्भर बने, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, और सफ़र के दौरान अपने सामान का बहुत ध्यान रखें और अनजान लोगों को अपने बारे में ज़्यादा जानकारी ना दें।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।